अगर आप इमिग्रेशन सेंटर वीज़ा कंसल्टेंसी इंडिया से शुरू करना चाहते हैं तो ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है जिसमें आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर, परमानेंट रेजिडेंट जैसी सेवाएं दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते हैं और इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट सब कुछ समझेंगे। लाइसेंसिंग क्या क्या चीज़ों की ज़रूरी रिक्वायरमेंट रहती है। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, बिजनेस रिसर्च और ट्रेनिंग। पहले समझिए कि कौन कौन से देश जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, यूरोप, दुबई आदि ऐसी जगह हैं जहां लोग जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरी चीज़, वीज़ा प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन सीखना ज़रूरी है। इसके लिए आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास काम करके या ऑनलाइन कोर्सेज करके भी सीख सकते हैं, या फिर आप लॉ या इमिग्रेशन लॉस हर देश का अलग अलग होता है, इससे भी आप डेट रह सकते हैं या इसकी स्टडी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है आपके लिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग। भारत में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तीसरी चीज़, अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क आपको लेना होगा। चौथी चीज़, अगर आप स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं तो यूजीसी या फिर एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप कर सकते हैं, या फिर कुछ राज्यों में जैसे पंजाब इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के लिए अलग से लाइसेंस चाहिए होता है, और यहाँ पर जो एक तरीके से गवर्नमेंट पैसे है वो काफ़ी ज़्यादा जमा करवाती है, क्योंकि पंजाब में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ जो फर्जी एजेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और लोगों का पैसा लूट लेते हैं। तो उन फर्जी एजेंटों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार उनसे 20 या 25 लाख या 30 लाख ऐसे अलग अलग अमाउंट होता है, डिपेंड करता है कि आप कितने लिमिट की कंसल्टेंसी सर्विस खोल रहे हैं, कितने बंदों को एक साल के अंदर विदेश भेज सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। 100 भेज रहे हैं या फिर 1000 प्लस भेज रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितने रुपए जमा करवाते हैं। इसके लिए मेनली या फिर आपके पास 50 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या फिर 50 लाख कम से कम आपके एफडी होना चाहिए बैंक का, वो आपको शो करना होता है। और इसके अलावा 7 से 8 लाख रुपए तकरीबन आपको गवर्नमेंट को देना होता है, पर ये कुछ राज्यों में होता है, हर राज्य में नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर। 300 से 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस पर्याप्त है, जिसमें आप कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर, सीसीटीवी, मीटिंग एरिया रख सकते हैं। एक फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग पर्सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे इसके लिए। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, सर्विसेज तय करने होंगे आपको। यहाँ पर आप कौन कौन सी सेवाएं देंगे, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर, परमानेंट रेजिडेंट, टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस, विदेश में कोर्स और कॉलेज गाइडेंस, ये सारी की सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाएंगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, नेटवर्किंग और टाई अप्स। विदेश के कंसल्टेंसी एजेंट्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करना होगा आपको। एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसीज़ के साथ भी लिंक करना होगा। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पर फोकस करना चाहते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर्ड इमिग्रेशन लॉयर्स या फिर आरसीआईसी कंसल्टेंट से भी जुड़ना होगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके वहाँ पर। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे होगा। लोकल अखबार, पैम्पलेट्स, बैनर, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट देना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आ सकें। इसके अलावा एक वेबसाइट बनाइए जिसमें वीज़ा सर्विसेज और जो भी सफलता की कहानियाँ हैं, कैसे लोगों के वीज़ा आपने लगवाए हैं, कैसे लोग विदेश पहुँचे हैं सक्सेसफुली, अच्छा कमा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सेटल हो गए हैं, उन सब की स्टोरीज डालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल से स्टूडेंट्स को गाइड करके लीड जनरेट भी आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना होगा। इन्वेस्टमेंट इसमें तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम मान के चलिए, इतना तो होता है। इसमें आपका ऑफिस स्टाफ, मार्केटिंग टाई अप और जो डिपॉजिट करेंगे वहाँ गवर्नमेंट को डायरेक्ट सिक्योरिटी के रूप में, वो सारी की सारी चीज़ें अप्रॉक्स शामिल होती हैं। प्रॉफिट हर वीज़ा फाइल से अलग अलग रहता है, डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग कैसे और कितना चार्ज करते हैं। एक वीज़ा फाइल करने का तकरीबन 30,000 से 2 लाख तक होता है, डिपेंड करता है कि सर्विस कैसी है। फिर से मैं कहूँगा, अगर आपके पास महीने के 20 से 25 क्लाइंट्स भी आ जाते हैं तब भी आपकी कमाई लाखों में हो सकती है। हम यहाँ केवल 10 क्लाइंट भी मान के चलते हैं, आप केवल 1 लाख रुपये भी फाइल करने का ले रहे हैं, तब भी 10 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं। इसमें अगर आप अपने बिजनेस को लंबा लेकर जाना चाहते हैं तो कुछ गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा, जैसे गलत जानकारी देकर क्लाइंट को धोखा नहीं देना है, बिल्कुल भी। केवल जेन्युइन और लीगल इमिग्रेशन सर्विसेज ही देना है। ऐसा नहीं है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनको भेजे देना है, बाद में उनके
वहाँ फंस रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, वापसी आना नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा। ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, ट्रस्ट बनाकर रखिएगा, क्योंकि जितना सफाई से आप काम करेंगे, जितना ट्रस्ट बनाकर रखेंगे, उतनी अच्छी मार्केटिंग आपकी होगी और फ्यूचर के लिए उतना बेहतर होगा। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।